हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेजुएशन थर्ड सेम की फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की फर्स्ट लेसन एंड फर्स्ट लेसन का फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हैं वन से लेके जो फर्स्ट का जितना भी क्वेश्चन है सारा थ्योरी है। तो हम लोग थ्योरी नहीं देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल में आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोग को बोला गया है फाइंड द जीएम ऑफ 1, 2, 8 एंड 16। तो जीएम का मतलब होता है ज्योमेट्रिक मीन। आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो पेज नंबर 2 लिख लेते हैं। जीएम, अब देखिए जो भी आप लोगों को जीएम पूछेगा फर्स्ट क्या है, एक रूट ओवर देना है। पहले ये जो भी नंबर है उसको रूट का अंदर आप मल्टीप्लाई देकर लिखना है। एंड मुझे 1 गिवन है, 2, उसके बाद 18 एंड 16। अभी काउंट कीजिए यहाँ पे कितना रो नंबर है, 1, 2, 3, 4। तो बाहर में को क्या करना है, 4 दे देना है। उसके बाद करना है इसको सब हम लोग ब्रेक डाउन कर लेते हैं। 1 को 4 होगा, 1 को 1 होगा, 2 को तो हम लोग ब्रेक कर नहीं सकते। 8 को हम लोग ब्रेक किया तो 8 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 8 को ब्रेक किया तो हम लोग 2 3 बार में मिलता है हम लोग को। तो लिख लेते हैं हम लोग 2 3 टाइम्स। एंड 16 को करते हैं तो 2 4 बार होता है हम लोगों का, 2 × 2, 2 × 2। अभी हम लोग को देखिए, अभी अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे मुझे कितना रूट मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे 2 का पावर 8 मिल गया। और ये जो 4 था इसको मल्टीप्लाई दे के 1/4 कर दीजिएगा। करने के बाद 8 से 4 से हम लोग 8 को काटेंगे 2 टाइम्स एंड आपका बन जाएगा 2 का पावर 2 एंड 2 2 से आपका हो जाएगा 4। यही से हम लोग का जीएम कंप्लीट। हम लोग का 14 अभी कंप्लीट हो गया। तो आइए अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 15। यहाँ पे बोला गया है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये क्या सिंगल नंबर दिया है, अगर किसी भी सिंगल नंबर का मीडियन निकालना बोलते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं, उसका असेंडिंग ऑर्डर में मतलब छोटा से बड़ा में उसको अरेंज कर लेते हैं। 1 नंबर arranging the data in ascending order। मतलब जो भी हम लोग अगर सिंगल नंबर दिया रहता है तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको छोटा से बड़ा में अरेंज करना पड़ेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे क्वेश्चन नंबर 15 का 1, जो भी सबसे छोटा नंबर हम लोग यहाँ पे कितना मिलेगा, 32। अरेंज कर लेते हैं 32। उसके बाद बोला गया हम लोग का 33, उसके बाद दिया गया हम लोग का 48 एंड उसके बाद 68, उसके बाद 70, उसके बाद 80 एंड उसके बाद होगा 86 एंड उसके बाद 94। अभी हम लोगों ने क्या किया, जो मेरा डेटा है मैंने उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग का क्या, मीडियन। तो मीडियन इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n+1/2 होल ब्रैकेट देके आपको th लगाना है। अब यहाँ पे n मतलब क्या होता है, n मतलब होता है कितना तो यहाँ पे नंबर गिवन है। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। मुझे 8 नंबर गिवन है तो 8 +1/2 एंड यहाँ पे th लगा देना आप लोग को। एंड 8 और 1 प्लस किया तो 9, 9/2 th लगा देना है। एंड 2 से 9 को डिवाइड किया तो मेरा बन जाएगा 4.5, th लगा देना। अब देखिए 4.5, अभी के कोई भी नंबर पॉइंट में निकाल सकते हैं। अगर सिर्फ 4 होता है या फिर सिर्फ 5 होता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। 4.5 आधा तो नंबर हम लोग नहीं निकाल सकते, तो इसको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। मतलब एक तो प्योर नंबर लाना पड़ेगा। कैसे, 4 दिया है तो हम लोग इसे कर देंगे 4th प्लस 5 दिया है यहाँ पे कर देंगे हम लोग 5th एंड इसको आपको होल डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, अब देखिए 4th नंबर टर्म मुझे यहाँ पे कितना दिया है, 1 2 3 4 मतलब 68 गिवन है। 68 प्लस 5th बोला है, 5th नंबर 70 गिवन है, 70/2। अभी देखिए इन दोनों को मैंने प्लस किया तो ये मेरा बन जाएगा लगभग 138 एंड बाई 2। अगर आपने 2 से 138 को डिवाइड किया तो 6 2 12, 1 चला गया 18, 9 2 18, 69। तो आपका मीडियन क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मीडियन 69। दोस्तों आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मेरा n था, n कितना है 8। तो मेरा मतलब 8 मतलब क्या था, इवन नंबर था। मान लीजिए कभी ऐसा आ जाता है, कोई भी ओड नंबर आ जाता है। मतलब एक हम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मुझे जो मीडियन निकालना बोला है, 4 5 नंबर ले लेते हैं, 2 3 6
10 15। तो काउंट कीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, मतलब जो मेरा n है वो कितना है 5। तो मेरा मीडियन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो मुझे और अरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मीडियन क्या बन जाएगा n+1/2, ये होल ब्रैकेट का th बन जाएगा। n मतलब मेरा 5 था, 5+1/2 एंड 5+1 करने से 6 बन गया। एंड 2 से अगर हम लोगों ने 6 को डिवाइड किया थर्ड बन गया। एंड थर्ड मतलब यहाँ पे 3 नंबर में कौन सा आ रहा है 1 2 3, मतलब थर्ड में मेरा 6 आ रहा है, तो मेरा मीडियन क्या होगा 6 होगा। तो ये तो आप लोगों को समझ आ गया है। अगर मान लीजिए n इवन नंबर हुआ या फिर ओड नंबर हुआ, फॉर्मूला एक ही है, आप जस्ट कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान में दीजिएगा, कर लीजिएगा। अभी तो ये हम लोगों का 15 का 1 तो मैंने आप लोगों को करके दिया है। जो 15 का 2 नंबर है वो भी 1 का ऐसा सेम ही होगा, तो आप लोग खुद कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क रहेगा। अभी हम लोग चला जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। एंड क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग को बोला गया है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द मीन, मतलब हम लोग मीन निकालने बोला है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लास दे दिया है, मतलब रेंज दे दिया है 0 to 10, 10 to 20, और उन लोग का जो फ्रीक्वेंसी है नीचे फ्रीक्वेंसी दे दिया है। अभी आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ये आपका पेज नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 16। हम लोगों ने बोला गया क्लास, पहले हम लोग क्या दिया क्लास दिया, तो हम लोग क्लास लिख लेते हैं। क्लास हम लोग गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। और मुझे फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम लोग उसको f से डिनोट कर लेते हैं। f गिवन है पहले का 4, उसके बाद 9, 19, 20, 18। अभी देखिएगा मीन निकालने के लिए हम लोग को x निकालना पड़ता है, x। अभी x को कैसे फाइंड करते हैं, ये जो मुझे दो रेंज का जो दो नंबर दिया है, क्लास का जो दो नंबर दिया है, इन लोगों को प्लस करना है, मतलब ऐड करना है, करने के बाद 2 से डिवाइड करना है। मान लीजिए 0 और 10, 0 और 10 को मैंने ऐड किया, मतलब प्लस किया, मेरा कितना निकलेगा 10, और 10 को अगर 2 से डिवाइड किया मेरा हो जाएगा 5। सेम दूसरा नंबर के साथ करना है, 10 और 20 प्लस किया तो 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो 15, 20 और 30 प्लस किया तो 50, 50 को 2 से डिवाइड किया तो 25, 30 और 40 को डिवाइड प्लस किया तो 70, और 70 को 2 से डिवाइड किया तो 35, और 40 और 50 को प्लस किया तो 90, और 90 को 2 से डिवाइड किया तो 45। ये हम लोग का x निकल गया। अभी मुझे क्या करना है fx निकालना है, मतलब fx मतलब f और जो x का वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका 4 और 5 मल्टीप्लाई किया तो 20, 9 और 15 मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 135, और 19 और 25 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन जाएगा 475, और 20 और 35 को मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा आपका 718, और 48 को मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बन जाएगा 810। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे ये जो f है, f का जितना भी नंबर है इन दोनों को सम करना है, मतलब प्लस करना है। तो मुझे सिग्मा f, अभी आप बोलेंगे सिग्मा का मतलब क्या है, सिग्मा का मतलब होता है, इस साइन को सिग्मा बोला जाता है। इसका मतलब होता है टोटल या फिर आप सम भी बोल सकते हैं। मतलब f मतलब मैंने लिखा सिग्मा f, तो f का जितना भी वैल्यू होगा उसका टोटल, ठीक है, मतलब टोटल ऑफ f हम ये बोल सकते हैं। तो इसको मैंने सारा वैल्यू का प्लस किया तो इसका बन जाएगा आपका 70। और अभी fx इसका भी निकालना है, सिग्मा fx मतलब इसका मतलब होता है टोटल ऑफ fx। इसको मैंने पूरा टोटल किया तो ये बन जाएगा मेरा 12140। अभी मेरा मीन का फॉर्मूला क्या है, मीन को हम लोग x का ऊपर बार देके समझाते हैं। कभी देख लीजिएगा आपका एग्जाम में आ जाएगा फाइन x बार, मतलब इसको हम लोग मीन बोलते हैं। इसका आपका फॉर्मूला बन जाएगा सिग्मा fx बाई सिग्मा f, मतलब सिग्मा fx जो आया है उसको ऊपर में लिखना है, और सिग्मा f जो आया है उसको नीचे में लिखना है। अभी इसको डिवाइड कर देना, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अगर मैंने 7 से 214 को डिवाइड किया तो मेरा ये आपका लगभग बन जाएगा आपका 214 डिवाइड बाई 7, ये बन जाएगा 30.57। या फिर इसको 1 भी होता है तो पॉइंट के बाद आप 3 डिजिट या फिर 2 डिजिट को भी रख सकते हैं।
तो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा ये 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, अगर ये थर्ड नंबर डिजिट 4 से ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो नहीं तो ये ऐसे बन जाएगा 57, ये आपका मीन बन जाएगा। अब कोई सर ऐसा कोई टीचर ऐसा भी करते हैं, इसको 30.6 भी बोल देते हैं, मतलब ये 4 से ज़्यादा है तो 1 इसके साथ ऐड कर देते हैं, तब कोई भी रख सकते हैं, फिर 57 या फिर 6, आपका मर्जी। ये हम लोग का 16 तो कंप्लीट हुआ। जो 17 है वो एग्ज़ाम में नहीं दे सकता है, तो छोड़िए 17 नीचे हम लोगों को। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया कंप्यूट मीडियन एंड क्वार्टल्स। तो हम लोग को यहाँ पे 2 चीज़ फाइंड करना बोला है, एक तो मीडियन हो गया, दूसरा क्वार्टल्स हो गया। तो पहले हम लोग मीडियन फाइंड करते हैं, तो जो ये डेटा है वो हम पहले यहाँ पे पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, तो पहले हम लोग का जो डेटा है वो तो यहाँ पे सेंटर वैल्यू दिया है, मतलब कोई तो रेंज नहीं दिया है, मतलब 0 to 10 बा 10 to 20 ऐसा तो नहीं दिया, सिंपल क्या दिया, वैल्यू दे दिया। तो हम लोग इसको एक्स बोलते हैं, ये ध्यान में रखिएगा, एक्स हम लोग इसको बोलते हैं। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे सेंटर वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये जितना भी वैल्यू है वो मेरे क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अभी सर आइए एक एक पुट करते हैं। पहला बताए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो गया। अभी हम लोग यहाँ पे 70 तक मैंने मतलब x का वैल्यू जितना भी है सारा मैंने पुट कर लिया। अभी यहाँ पे नीचे देखिए और एक वैल्यू दिया है फ्रीक्वेंसी, मतलब ये मुझे f दिया है। f मुझे दिया क्या दिया है, 18, 19, 12, 20, 16, 8 एंड 5। आइए अभी इसको भी पुट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी। पहला मुझे दिया था 18, उसके बाद था 19, उसके बाद 12 एंड 20 एंड 16 एंड 8 एंड 5। अभी जब हम लोग को मीडियन निकालना बोलेगा, हम लोग एक चीज़ निकालना बोलता है CF, मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो CF हम लोग निकालते हैं, CF। अभी CF हम लोग कैसे निकालेंगे, जो F का वैल्यू पहले 18 है तो उसको हम लोग पहले 18 रखते हैं। अभी क्या करेंगे हम लोग 18 और 19 प्लस कर देंगे, 18 और 19 मतलब वो जो ऊपर वाला उसका F का नीचे वाला प्लस कर देना है। तो 18 और 19 हम लोगों ने प्लस कर दिया, मेरा बन जाएगा 37। अभी नेक्स्ट CF कैसे निकलेगा, 37 के साथ 12 को प्लस कर देना है, एंड 37 और 12 को प्लस किया तो मेरा बन जाएगा आपका 49। अभी क्या करना है, 49 के साथ 20 प्लस करना है। अब 49 के साथ 20 प्लस किया तो मेरा क्या जाएगा 69। अभी 69 के साथ 16 प्लस करना है, इसको प्लस किया तो बन जाएगा मेरा 85। 85 के साथ 8 को प्लस कर देना है, अभी बन जाएगा 93। अभी 93 के साथ 5 को प्लस कर देना, ये बन जाएगा 98। अभी CF तो हम लोग कैसे निकालता है, नॉर्मली जो F रहेगा पहले वाला जो है उसको तो हम सेम रखेंगे, और नीचे जितना भी बनता जाएगा वो क्या हो जाएगा, F के साथ ऐसे ऐसे करके प्लस होता जाएगा। इसके साथ ये वाला प्लस होगा, इसके साथ ए वाला, इसके साथ ए वाला, एंड इसके साथ ए वाला, एंड इसके साथ ए वाला, एंड इसके साथ ए वाला, ठीक है। अभी देखिए CF मेरा निकल गया। अभी हम लोग क्या करना है, मीडियन में आते हैं। मीडियन, अब देखिए मीडियन का फॉर्मूला मेरा क्या था, मीडियन था मेरा n+1/2 एंड TH। ये जो 98 मतलब जो लास्ट वाला नंबर होता है ये मेरा क्या होता है, n होता है। तो मेरा n कितना लग रहा है, 98 + 1/2 TH। अभी हम देखेंगे ये बन जाएगा मेरा 99/2 TH। अभी 2 से अगर हम लोगों ने 99 को डिवाइड किया तो ये मेरा बन जाएगा 49.5 TH। अभी देखिए आप लोग ये मत सोचिएगा यहाँ पे 49 है तो हम लोग क्या कर देंगे 49 + 50/2 जो हम लोग पहले करके आए थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नंबर दिया था, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अगर फ्रीक्वेंसी रहता है तो वो ए वाला जो इसको हम लोग को सेपरेट नहीं करना है, वो हम लोग क्या करना है CF से निकालना है। अभी देखिए मेरा मीडियन कितना है 49.5, तो आपको चेक करना है तो CF में 49.5 से एकदम नियरेस्ट ज़्यादा कौन सा है। यहाँ पे हम लोग को निकला है, हम लोग एक लाइन आप लिखने से यहाँ पे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे करते हैं, आप एक लाइन लिखने से लिख सकते हैं CF जस्ट ग्रेटर देन 49.5 TH। मतलब CF का एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो जस्ट 49.5 से ग्रेटर है। अभी देखिए ये 49 है, हम लोग को 49.5 मतलब इससे जस्ट ज़्यादा चाहिए, तो क्या बन जाएगा 69, ठीक है ए वाला। और इसी का पूरा अगर हम लोग सीधा देखें तो इसी का
पूरा सीधा मेरा एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है, एक्स का वैल्यू 40 आ रहा है, देयरफॉर मेरा मीडियन क्या बन जाएगा, मीडियन मेरा बन जाएगा 40। हम लोगों ने अभी 18 का जो मीडियन निकालने बोला वो तो हम लोगों ने कर लिया। अभी हम लोग को बोला है क्वार्टल्स निकालने के लिए। सेकंड यहाँ पे 2 क्वेश्चन था, सेकंड बोला क्वार्टल्स निकालने बोले, तो आइए उस क्वार्टल्स करते हैं। अभी क्वार्टल्स में हम लोग का 2 चीज़ होता है, एक क्वार्टल्स में हम लोग का 2 चीज़ होता है, एक होता है Q1 और दूसरा होता है हम लोगों का Q3। तो हम लोग का Q1 और Q3 ये दोनों फाइंड करने बोला है, तो पहले हम लोग Q1 फाइंड करते हैं। तो 18 का हम लोग इसको B पकड़ लेते हैं, ठीक है। Q1, अभी Q1 का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n+1/4 और TH। आपको इसको ध्यान रखना है, अगर क्वार्टर्स बोलता है मतलब मुझे इसमें 4 देना है, ठीक है। क्वार्टर्स बोलता है अगर मुझे डिनोमिनेटर में क्या देना है, 4 देना है। अगर मुझे मीडियन बोलता है तो मुझे डिनोमिनेटर में 2 देना है, मतलब नीचे में 2 देना है। अब देखिए n+1, हम लोग यहाँ पे n आपका निकला था, n कितना था 98, तो हम लोग यहाँ पे n ले लेते हैं 98 + 1/4 एंड यहाँ पे तो TH देना है आप लोगों को। एंड 98 को 1 से प्लस किया तो ये हो जाएगा आपका 99/4 एंड TH। अभी 99 को 99 को अगर 4 से मैंने डिवाइड किया है तो ये मेरा बन जाएगा 24.75 TH। अब देखिए मुझे मेरे यहाँ पे क्या निकला है 24.75 TH, तो मुझे यहाँ पे निकालना है CF जस्ट ग्रेटर देन 27.75, ठीक है। मुझे CF में ज़्यादा 24.75 से जस्ट ग्रेटर देखना है। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे CF 24.75 से जस्ट ग्रेटर। पहला वाला 18 है, ये तो 24 से कम है, नहीं होगा। दूसरा वाला दिखा 37, मतलब ये 24 से जस्ट ग्रेटर में है। तो मेरा इसी नंबर पे अगर हम लोग सीधा चला जाए तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 20 आ रहा है, तो मेरा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, Q1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20। ये मेरा बन जाएगा Q1। अभी आते हैं हम लोग Q3 पे। Q3, अभी Q3 में जस्ट एक छोटा सा चेंज है। क्या Q3 में जस्ट हम लोग छोटा सा चेंज है, यहाँ पे हम लोग क्या लिखना है, एक जस्ट 3 एक लाना, 3 एक पहले हम लोग यहाँ पे लाना है। जैसे मान लीजिए 3 ब्रैकेट में आप लोग को देना है n+1 एंड नीचे 4 लगाना और यहाँ पे देखिए TH रहेगा। अब देखिए n+1 और n मुझे मेरा 98 था ना, 98 + 1 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में था वह 4 और TH एक तो साथ में देना है आपको। 90 इसको प्लस किया तो हम लोग का हो जाएगा 99 एंड 3 एक तो देना है /4। अभी इसको हम लोग मल्टीप्लाई, मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग ये कर लीजिएगा अपने आप में। 99 × 3 ये आपका बन जाएगा 297/4। TH देना मत भूलिएगा। इसको मैंने डिवाइड कर दिए थे, आपका क्या था 297 डिवाइड 4। इसको क्या तो ये आपका बन जाएगा 74.25 TH। जितना भी कैलकुलेशन है हम तो कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हैं, आप लोग ये खुद से कर लीजिएगा, या फिर आप लोग एग्जाम में शायद कैलकुलेटर भी अलाउ होगा तो सर से पूछ लीजिएगा वो चीज़। तो अभी देखिए मुझे क्या निकला है 74.25। अभी जो मेरे ये जो CF का टेबल है उसमें मुझे देखना है 74.25, इससे जस्ट ग्रेटर 74.25 से जस्ट ग्रेटर 74। अब देखिए ये आता है 69, मतलब मुझे था 74 और ये क्या हो जाए 74 से 85 जो है 74 से जस्ट ग्रेटर है और 85। और इसका जो x का वैल्यू कितना है 50, तो मतलब मेरा Q3 कितना आ जाएगा 50 होगा। ये मेरा आंसर है। तो हम लोगों का 18 का जो B है क्वार्टर्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में मुझे क्या बोला गया, कंप्यूट मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अभी आप लोग सोच रहे हैं इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन होगा, लेकिन यहाँ पे आप लोग तो ध्यान से देखिएगा, मुझे यहाँ पे साइज़ दिया हुआ है, मतलब मुझे यहाँ पे x का वैल्यू दे दिया है
और फ्रीक्वेंसी मतलब एफ दे दिया है। अभी देखिए मोड मतलब क्या होता है, एक तो चीज़ आप लोग कैलकुलेशन करके दिखाते हैं मुझे। अब मान लीजिए मुझे 4-5 डेटा दिया हुआ है, एक मान लीजिए मुझे दिया हुआ है 5 5 7 8 एंड 4 5 5। अभी हम चेक करें, मान लीजिए यहाँ पे मुझे 4-5 नंबर दिया है। अगर मैंने आपसे पूछा है यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर आ रहा है, तो आप बोलेंगे 5 सबसे ज़्यादा आ रहा है। कितना बार? 1 2 3 4, मतलब सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है? 5 आ रहा है। यही अगर मैंने बोल देता मोड कितना है, तो आप लोग बोलते मोड 5 है। मतलब मोड होता है कोई भी डेटा में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आ रहा है उसी को हम लोग मोड बोलते हैं। यहाँ पे 5 सबसे ज़्यादा बार आया है तो मोड मेरा क्या हो जाएगा? 5। अभी क्वेश्चन में आते हैं। ये मुझे एक्स दे दिया है 3 6 9 12 18 सॉरी 15 18 21। फ्रीक्वेंसी में देखिए सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैंने चेक किया था, सबसे ज़्यादा नंबर फ्रीक्वेंसी किसका आ रहा है? 28। मतलब ये जो नंबर 9 है, ये जो नंबर 9 है सबसे ज़्यादा बार आया है, 28 बार आया है। ठीक है, मान लीजिए इसको कैसे समझे, मान लीजिए एक आपके पास कोई भी चीट है या फिर पेपर है, उसमें आपने बहुत सारा नंबर लेके छोड़ दिया है, और जो नंबर 9 टू है 28 बार आया है। नंबर 9 कितना बार आया है? 28 बार आया है। तो मेरा मोड कितना हो जाएगा? 9। तो डायरेक्ट देखने से हो गया। आप सिर्फ देखिए फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, फ्रीक्वेंसी में सबसे ज़्यादा नंबर आ रहा है 28, मतलब जो मेरा 9 है वो भी मेरा मोड होगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में मेरा मोड कितना हो जाएगा? 9।